क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेटेस्ट एडिशन ऑफ आर.डी. शर्मा 2022। एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करने से पहले समझते हैं सम बेसिक कंसेप्ट जो हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 5.1 में। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होता है? एक ऐसी अरेंजमेंट होती है नंबर्स की जिसको हम डेफिनेट ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू सम रूल। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने नंबर लिखा 1 3 5 7 9 11। अब जैसे अगर मैं इन नंबर्स को देखूं तो ये हमारे कौन से नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स हैं। तो ये हमारे क्या है? सीक्वेंस ऑर्डर में एक रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, एक सम रूल। अगर मैं इनके बीच का गैप देखूं, 3 और 1 के बीच का गैप कितना है? 2। 5 3 के बीच का गैप कितना है? 2। 7 और 5 के बीच का गैप कितना है? 2। तो यहाँ पर हमारे दो रूल लग रहे हैं। एक तो ये हमारी सीरीज है कौन सी? ऑड नंबर्स की, और हर एक नंबर्स के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या सेम है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये हमारे कौन से नंबर्स हैं? इवन नंबर्स हैं, और हर एक के बीच में गैप कितना है? 2 है। तो ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है, एक अरेंजमेंट है नंबर्स की। अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल देखूँ 1 8 27 64 125 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर अगर देखूँ तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, बट यहाँ पर एक सम रूल लग रहा है। वो कंसेप्ट क्या है? 1 किसका क्यूब होगा? 1 नहीं होगा। और 8 किसका क्यूब होगा? 2 का क्यूब। 27 किसका होगा? 3 का क्यूब। 64 किसका होगा? 4 का क्यूब। देन 5 का क्यूब। तो डैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस लगी वो क्या है? नंबर्स का क्या लग रहा है? क्यूब लग रहा है। तो जिस करके एक पैटर्न बना रहे। तो मतलब सीक्वेंस क्या है? जिसमें हम कुछ रूल्स लगाकर एक रिप्रेजेंटेशन करें नंबर्स की एक ऑर्डर के हिसाब से। तो ऐसे ही अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंस कभी भी नहीं देखेंगे। डिफरेंस का कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे जब हम फर्दर चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ सीक्वेंस के बारे में समझ रहे हैं। तो सीक्वेंस क्या होती है? एक अरेंजमेंट होती है नंबर्स की एक डेफिनेट ऑर्डर में, जिसमें हम सम रूल लगाकर एक सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सीरीज तो रिप्रेजेंट हो गई। अब यहाँ पर ये टर्म्स क्या कहलाती है? जो हमारा पहले स्थान पर जो नंबर रिप्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और उसको हम डिनोट करते हैं A1। A1 मतलब फर्स्ट टर्म। जो हमारा सेकंड प्लेस पे जो हमारा नंबर होता है उसको हम बोलते हैं सेकंड टर्म। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड A2। जो हमारा थर्ड नंबर पे होगा उसको हम क्या बोलेंगे? A3। ऐसे हमारा कोई एक nth प्लेस होगा जो लास्ट टर्म होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? AN टर्म। AN मतलब एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और यही चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी है। और एन टर्म को हम एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज जनरल टर्म। अगर आपको कोई जनरल टर्म दे रखे हो इन टर्म ऑफ एन, और आपको बोले जाए कि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो या फिर फर्स्ट 10 टर्म्स निकालो, तो देन आपने क्या करना है? एन की वैल्यू को यहाँ पर 1 बाय 1 1 2 3 4 5 पुट करना है, और जनरल टर्म के हिसाब से आपने उस वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दे रखा हो जनरल टर्म an इज इक्वल टू n प्लस 2, और आपको बोला जाए कि फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करो, तो फर्स्ट 3 टर्म मतलब a1 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। सेकेंड टर्म मतलब जहाँ n हमारा 2 हो जाएगा 2 प्लस 2 4। अगर मैं 3 निकालूँ तो क्या बनेगा? 5। तो ये हमारी क्या निकल गई? जनरल टर्म के हिसाब से नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी फाइंड आउट होगी। तो यही आपको कंसेप्ट यूज़ करना है एक्सरसाइज 5.1 में। तो ये हमारा कंसेप्ट है जो हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 5.1 है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज n टर्म्स आर। यहाँ पर आपको एक n टर्म दे रखी है 3n प्लस 2, और यहाँ पर आपको फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो आपको जनरल टर्म दे रखी है उसमें हम n की वैल्यू को 1 पुट अप करेंगे। तो जहाँ जहाँ आपका n है वहाँ पर हम 1 की जगह वैल्यू पुट अप करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितनी आ गई? 5 आ गई। अब हम n की वैल्यू क्या डालेंगे? 2 डालेंगे। तो A2 आपका बन गया 3 2 जा 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8। अब हम डालेंगे n की वैल्यू 3। तो A3 आपका क्या बन गया? 3 3 जा 9 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 11। अब हम n की जगह क्या डालेंगे? 4। तो A4 आपका क्या निकल गया? 3 4 जा 12 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 14। अब हम n की जगह डालेंगे 5। तो A5 आपका क्या बन गया? 3 5 जा 15 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 17। तो ये आपकी फर्स्ट 5 टर्म्स निकल गई अकॉर्डिंग टू देयर जनरल
टर्म। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, यहाँ पर आपको दे रखा है n बराबर है 3 की पावर n। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट अप करेंगे n की 1 2 3 4 5, बिकॉज यहाँ पर आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर आपको इस जनरल टर्म में क्या करनी है, पुट करनी है। तो सबसे पहले हमने a1 डाला तो 3 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3, a2 3 की पावर 2 तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, a3 3 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 27, a4 3 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 81, a5 3 की पावर 5 तो ये आपका क्या बन गया 243। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर आपको दे रखा है n बराबर है -1 की पावर n इंटू 2 की पावर n। यहाँ पर आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, दैट मीन्स n की वैल्यू आपको 1 2 3 4 एंड 5 पुटअप करनी है। तो सबसे पहले हम 1 टर्म निकालेंगे, तो -1 की पावर 1 2 की पावर 1, -1 की पावर 1 कितना होगा -1 और 2 की पावर 1 कितना होगा 2 दैट इज इक्वल टू -2। अब हम निकालेंगे सेकंड टर्म -1 की पावर 2 2 की पावर 2, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 दैट इज इक्वल टू 4, a3 -1 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, -1 का क्यूब कितना होगा -1, 2 की पावर 3 कितना होगा 8 दैट इज इक्वल टू -8। अब हम निकालेंगे a4 -1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, -1 की पावर कितना होगा +1 इंटू 2 की पावर 4 कितना होगा 16 दैट इज इक्वल टू 16। a5 निकालेंगे -1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 दैट इज इक्वल टू -1 इंटू 32 दैट इज इक्वल टू -32। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले इस छोटे से मैसेज को जरूर सुने। अगर आपको हमारे कंटेंट से काफ़ी हेल्प हो रही है और आपको हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो हमें सुपर थैंक्स देके हमें सपोर्ट करें। ये आपकी चॉइस है कि आप हमें कितना अमाउंट पे कर रहे हो। हमें आपको ये नहीं कहते कि हमें ज़्यादा अमाउंट पे करें, हम आपसे थोड़ी सी हेल्प मांग रहे हैं और आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। तो प्लीज़ हमें सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही और डाटा लेकर आते रहेंगे और हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर आपको n टर्म दे रखी है n मल्टीप्लाई बाय n - 2/2 और यहाँ पर आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। दैट मीन्स n की वैल्यू आपको 1 2 3 4 एंड 5 पुटअप करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 - 2/2 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू -1/2 दैट इज इक्वल टू -12। तो ये आपकी निकल गई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म निकालेंगे 2 इंटू 2 - 2/2 तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 इंटू 2 - 2 0। तो ये आपके क्या निकल गई सेकेंड टर्म 0। थर्ड टर्म निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 - 2/2 तो ये आपका क्या निकल गया 3/2। फोर्थ टर्म निकालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 - 2/2 तो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 - 2/2 तो 5 इंटू 3/2 दैट इज इक्वल टू 15/2। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 5, यहाँ पर आपको n टर्म दे रखी है n² - n + 1 और यहाँ पर आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे 1 की पावर 2 - 1 + 1 तो ये आपका कितना आ गया 1। सेकेंड टर्म निकालेंगे 2 का स्क्वायर -2 + 1 तो 4 - 2 + 1 तो ये आपका कितना आ गया 3। थर्ड टर्म निकालेंगे 3 का स्क्वायर -3 + 1 तो 9 - 3 + 1, 9 में से 3 गया 6, 6 + 1 7। फोर्थ टर्म निकालेंगे 4 का स्क्वायर -4 + 1 तो 16 - 4 + 1, 16 - 4 12, 12 + 1 13। फिफ्थ टर्म निकालेंगे 5 की पावर 2 - 5 + 1 तो 25 - 5 + 1 तो ये आपका कितना आ गया 21। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 6, यहाँ पर आपको n टर्म दे रखा है 2n² - 3n + 1 तो यहाँ पर भी आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे 2 इंटू 1 की पावर 2 -3 इंटू 1 + 1 तो 2 - 3 + 1 बराबर है -1 + 1
दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके फर्स्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो सेकेंड टर्म निकालेंगे, 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 माइनस 6 प्लस 1। तो आपका कितना निकल गया, 8 में से 6 गए 2, 2 प्लस 1 3। थर्ड टर्म निकालेंगे, 2 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 माइनस 9 प्लस 1। तो आपका कितना निकल गया, 10। ये फोर्थ टर्म निकालेंगे, 2 इंटू 4 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32 माइनस 12 प्लस 1। तो 20 प्लस 1 21। ये फिफ्थ टर्म निकालेंगे, 2 इंटू 5 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 2 जा 50 माइनस 15 प्लस 1, 50 में से 15 गए तो 35, 35 प्लस 1 36। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज n टर्म्स आर। यहाँ पर आपको एक जनरल टर्म दे रखी है इन टर्म ऑफ n, और यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेटेड टर्म्स फाइंड आउट करनी है। जैसे वो खुद पूछ रहा है कि ये पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट कीजिए। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखिए, एन आपको दे रखा है 5n माइनस 4, और यहाँ पर वो बोल रहा है कि 12 टर्म निकालिए और 15 टर्म निकालिए। 12 टर्म मतलब जहाँ पर आपका n है उसकी जगह आप क्या कर दोगे, रिप्लेस n की वैल्यू 12 डाल दोगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले an की वैल्यू को लिखेंगे। तो an आपको दे रखा है 5n माइनस 4, तो a12 मतलब जहाँ जहाँ आपका n है उसकी जगह 12 को रिप्लेस कर दीजिए, और तो आपकी 12 टर्म फाइंड आउट हो जाएगी। तो 5 इंटू 12 60, 60 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 56। और नेक्स्ट टर्म आपको बोलेगी 15, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस ऑफ 4, 15 5 जा 75 माइनस ऑफ 4, तो डेट इज इक्वल टू 71। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, an आपको दे रखा है 3n माइनस 2 अपॉन 4n प्लस 5, और आपको a7 और a8 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम a7 को वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जहाँ जहाँ आपका n है वहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे 7। तो यहाँ पर आपका पैटर्न बनेगा 3 7 जा 21 माइनस ऑफ 2 अपॉन 4 7 जा 28 प्लस 5। 21 में से 2 के तो आपका बना 19, और 28 प्लस 5 आपका क्या बन गया 33। ये निकल गया आपका 7 टर्म। अब हम 8 टर्म वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जहाँ पर आपका n है उसकी जगह हम 8 को रिप्लेस कर देंगे। तो 4 इंटू 8 प्लस 5, 3 8 जा 24 माइनस ऑफ 2, 4 8 जा 32 प्लस 5। तो 24 में से 2 गए तो आपका बना 22, और 32 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 37। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर थर्ड, n टर्म आपको दे रखा है n माइनस 1 n माइनस 2, और आपको फिफ्थ टर्म और 8 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए फिफ्थ टर्म निकालेंगे। जहाँ पर आपका n है उसकी जगह हम 5 को रिप्लेस करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 4, 5 में से 2 गए 3, 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई बाय 3, और 20 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 60। तो ये हो गया आपका फिफ्थ टर्म। अब हम निकालेंगे 8 टर्म। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 1, 8 माइनस ऑफ 2, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 में से 1 गए 7, 8 में से 2 गए 6, 7 8 जा 56 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 33। तो ये आपका क्या बन गया 336। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर आपको एक जनरल टर्म दे रखी है, और यहाँ पर आपको थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म और 8 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो माइनस 1 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आपको पता है कि माइनस 1 की पावर 3 कितना होगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। ए फिफ्थ टर्म माइनस 1 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो माइनस 1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5। ए 8 माइनस 1 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 8, माइनस 1 की पावर इवन है तो वो आपका क्या बन गया प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस गिवन बाय। और फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म दे रखे है 1, और ए एन आपको दे रखा है ए ऑफ एन माइनस 1 प्लस 2, और यहाँ पर आपको एन की वैल्यू दे रखी है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर आपको 5 टर्म निकालनी है और एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर आपका एन क्या बनेगा 2 3 4 5 एंड 6, बिकॉज फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर आपकी ऑलरेडी गिवन है, और आपको नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। तो आपकी 5 टर्म कौन सी होंगी,
2 3 4 5 6। अब इन्हीं वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे और वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ए सेकंड टर्म निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने डाला a2 - 1 + 2, 2 - 1 मतलब a1 + 2, और a1 की वैल्यू तो यहाँ पर गिवन है, तो a1 की वैल्यू 1 डाल दी और यहाँ पर आपका 2, तो यहाँ पर कितना निकल गया 3। तो दैट मीन्स a2 आपका कितना निकल गया 3। अब हम निकालेंगे थर्ड टर्म। तो यहाँ पर आपका बनेगा a3 - 1 + 2, तो यहाँ पर आपका बन गया a2 + 2, और a2 आपने अभी निकाला कितना 3, तो 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका a3 कितना निकल गया 5। अब हम निकालेंगे a4। तो यहाँ पर आपका निकलेगा a4 - 1 + 2, तो ये आपका बन गया a3 + 2, और a3 आपने अभी निकाला 5, तो 5 + 2 आपका कितना निकल गया 7। तो यहाँ पर आप लिखोगे a4 = 7। अब हम निकालेंगे a5। तो a5 - 1 + 2, तो ये आपका निकल गया a4 + 2, और a4 आपने अभी निकाला 7, तो 7 + 2 दैट इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर आपका a5 कितना निकल गया 9। अब हम निकालेंगे a6। तो a6 आपका निकलेगा a6 - 1 + 2 दैट इज इक्वल टू a5 + 2। a5 अभी आपने निकाला 9, तो 9 + 2 आपका क्या निकल गया 11। तो हमारा a6 कितना आ गया 11। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन, जिसमें हम प्रीवियस टर्म को यूज़ करते हुए अगली टर्म को क्या कर रहे हैं फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, तो इस करके ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। यहाँ पर आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म दे रखा है आपको 2, an आपको दे रखा है a of n - 1 - 3, और n की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 2 है, तो मतलब n की वैल्यू 2 से ज़्यादा है। तो 2 से ज़्यादा तो मतलब a को 2 तो ले ही नहीं सकते, तो मतलब 3 4 5 6 और 7, बिकॉज आपको नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, जिस करके आपको 3 4 5 6 और 7 निकालना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 2 और सेकंड टर्म भी आपको क्या दे रखी है 2 दे रखी है। तो मतलब थर्ड टर्म से स्टार्ट करेंगे और 5 टर्म को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस जनरल टर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे थर्ड टर्म। तो a3 - 1 2 -3, तो a2 आपने यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे 2 - 3, तो आपका कितना निकल गया -1। तो यहाँ पर आप लिखोगे a3 आपका क्या निकल गया -1। अब हम निकालेंगे a4। तो a4 - 1 3 -3, a3 अभी आपने निकाला -1 -3, तो ये आपका कितना निकल गया -4। तो a4 आपका क्या निकल गया -4। अब हम निकालेंगे a5। तो 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ पर आएगा a4 -3, a4 अभी आपने निकाला -4 -3, तो ये आपका क्या निकल गया -7। तो यहाँ पर आप लिखोगे a5 = -7। अब हम निकालेंगे a6। तो यहाँ पर आप लिखोगे a5 -3, तो -7 - 3 दैट इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पर आप लिखोगे a6 = -10। अब निकालेंगे a7। तो यहाँ पर आप लिखोगे a6 -3, a6 आपका कितना है -10 -3 दैट इज इक्वल टू -13। तो यहाँ पर आपका निकल गया a7 -13। तो ये आपकी निकल गई नेक्स्ट 5 टर्म बाय यूजिंग दिस जनरल टर्म। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सल्यूशन। तो ये था आपका एक्सरसाइज 5.1 का सलूशन, जो बेस्ड था सीक्वेंस के ऊपर। आई होप आपके सारे क्वेश्चन और डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और फर्दर वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।